हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस यानी अकाउंटिंग रेशियो का और एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, a business has current ratio is 2:1 and quick ratio is 1.2:1. Okay. If working capital is 1,80,000, calculate the current liabilities and stock. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस के जो मैथ्स थे उसमें उससे थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज एंड स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, जहां हमें करंट रेशियो 3:1 के रूप में मिलता है एंड क्विक रेशियो 1.2:1। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 1,80,000 दी गई है। करंट रेशियो एंड करंट एसेट्स एंड वैल्यूएशंस ऑफ करंट लायबिलिटीज हमें अपने से कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियसली इसको लिखी कि करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000। ठीक है, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके चलना है करंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, करंट रेशियो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3:1। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1। हम लोग इसको फ्रैक्शनल पोजीशंस में लिख सकते हैं ताकि हमारे को कैलकुलेशंस करने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 3 इंटू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगेन हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन है इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के साथ जरूर रिलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट करंट लायबिलिटीज। ठीक है, हम जस्ट इसका वैल्यूएशन को पुट कर देंगे। वर्किंग कैपिटल का वैल्यूएशन 1,80,000 इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग एक इक्वेशंस के अंदर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे हमें ऐसा लिखना है कि करंट एसेट्स, हमें करंट एसेट्स का वैल्यूएशन तो मिलता है, लेकिन हम लोग इसको कंप्यूट कैसे करें, कैसे इसका क्लू हमें मिलेगा कि इस इक्वेशंस को हम लोग लिख पाए। स्टूडेंट्स, पहले से ही हम लोग करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन है इसको आइडेंटिफाई करें। कैसे? करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन होगा वो 3 इंटू करंट लायबिलिटीज के रूप में होगा। ठीक है, सो हम लोग इसको पहले साइड चेंज कर लेते हैं। 1,80,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की जगह में हम लोग 3 इंटू करंट लायबिलिटीज। अच्छा ठीक है, हम लोग पहले इसको इक्वेशंस की जगह में हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा समझ ले,
हम लोग हमारा जो समझ है इसमें आसानी रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 यहाँ पे हम लोग करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर देते हैं, और प्लस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लोग इक्वेशन 1 को जो करी, तो करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से हम लोग करंट लाइबिलिटीज को हम लोग साइड चेंज करेंगे। तो इसका जो वर्किंग कैपिटल है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स सब्ट्रैक्ट करंट लाइबिलिटीज। सो हम लोग इसका जो वैल्यूएशन है उसको लिखी, और इसके साथ ऐड करी करंट लाइबिलिटीज को, जो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू है प्लस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ putting the equations number 2 on the equation नंबर 1, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस 1 में हम लोगों को इक्वेशंस 2 राइट डाउन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होता है। सो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, करंट एसेट्स इनटू 3 इनटू करंट लायबिलिटीज। हम लोग करंट एसेट्स को इक्वेशन नंबर 2 से रिलेट करेंगे, यानी करंट एसेट्स जो है ये इक्वल टू क्या है, 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही लिखते हैं कि 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, यहाँ पे करंट एसेट्स की जो जगह है इसके अंदर हम लोग ये करंट एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। तो हम लोग क्या करें, करंट एसेट्स को हम लोग ये लिखी 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इक्वल टू करंट एसेट्स। इस करंट एसेट्स को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू करंट लायबिलिटीज। सो वी कैन राइट 3 इंटू करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स देखने वाली बात ये है, हम लोग करंट एसेट्स को हम लोग इस वैल्यूएशंस को लिखे 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स को हम लोग 3 इंटू करंट लायबिलिटीज को लिखे, यानी करंट एसेट्स का दोनों फॉर्म को हम लोग लिखे। यही हो जाता है पुटिंग द इक्वेशन नंबर 2 ऑन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे करंट लायबिलिटीज यहाँ पे हम लोग इसको साइड चेंज कर देंगे, -3 करंट लायबिलिटीज, ठीक है, 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इसको 3 करंट लायबिलिटीज से 1 करंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको काट भी सकते हैं, सो यहाँ पे होगा 90। सो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 90,000, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज 90,000 हो गया। अब हमें करंट एसेट्स को लिखना है। सो करंट एसेट्स इक्वल टू
यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का जो वैल्यूएशन है 90, हम लोग पहले से ही हमारे पास रेडी है इक्वेशन नंबर 1 में करंट एसेट्स इक्वल टू 3 इनटू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का वैल्यू अगर 90,000 होता है तो इसको हम लोग 3 मल्टीपल कर देंगे, 3 इंटू करंट लायबिलिटीज द वैल्यू ऑफ, सो दैट यहाँ पे हमारा जो करंट एसेट्स का वैल्यू है 2,70,000। ठीक है, तो हमारा करंट लायबिलिटीज भी रेडी है, करंट एसेट्स भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्विक रेशियो को बनाएंगे, सो दैट therefore क्विक रेशियो इक्वल टू यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक बाय करंट लायबिलिटीज। सो इसका क्विक रेशियो का जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन था उस हिसाब से हमारे पास ये रेशियो 1.2 बाई 1 हुआ करता था। सो दैट इज वाई हम लोग 6% वैल्यूएशन को लिखेंगे। करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन है ये 2,70,000, सो वी कैन राइट 2,70,000 minus stock. We have to identify the valuations of stock, so we can write the stock not equal to, okay, current liabilities यहाँ पे 90,000 है, 90,000 और इसका जो रेशियो है 1.2 बाई 1। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका जो वैल्यूएशन है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, सो 2,70,000 माइनस स्टॉक और इसको हम लोग 90,000 इंटू इंटू 1.2 इंटू 1.2 यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1,08,000। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको साइड चेंज कर देते हैं, स्टॉक को एक तरफ, सो स्टॉक इक्वल टू 1,08,000 यहाँ पे माइनस 2,70,000। सो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो माइनस 270,000, सो 1,62,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स है ये बिल्कुल रेडी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज क्या है, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का जो वैल्यूएशन है वो 90, यानी हमारे पास यहाँ पे 90,000 है। ठीक है, ये करंट लायबिलिटीज का जो वैल्यूएशन है ये हमारे पास 90,000 है। ठीक है, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ जो कुछ इक्वेशंस है उसको हम लोग बदला और उसी हिसाब से इक्वेशंस को हम लोग सॉल्यूशंस करें, तो हमें 90,000 यहाँ से द वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज मिलता है। और उसी को हम लोग उसी पार्टिकल्स को उसी जो न्यूमेरिक्स है उसको हम लोग यूज करते हुए यहाँ पे क्विक रेशियो का भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन करें। तो इसका वैल्यूएशन है 1,62,000। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बेहद मजेदार और इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आप इसको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आपके पास ये बढ़िया सा ग्रिप आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।